और देखिए इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, केरल ब्लास्ट से जुड़ी जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने रखें। जांच एजेंसी को आतंकी हमले का शक है। आरोपी के बयान की अब तस्दीक करने में पुलिस जुटी हुई है। आरोपी ने जो भी बयान दिया है उसका मिलान किया जा रहा है, सीक्वेंसिंग की जा रही है। आरोपी को आईडी विस्फोटक बनाने की जानकारी देते नहीं देखा गया। विस्फोटक के नमूनों को अब फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा गया है। केरल के एर्नाकुलम में हुई घटना को करीबन 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया। शुरुआती तौर पर जैसी जानकारी आई कि एक आतंकी हमला हो सकता है, इसी वजह से गृह मंत्रालय ने इसको जो है इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो एनएसजी की टीम है, एनआईए की टीम है, उसको यहाँ के लिए रवाना किया। और जो जानकारी निकल के सामने आई है उसमें आईडी का इस्तेमाल की बात हो रही है। और आईडी का इस्तेमाल अमूमन जो है जो आतंकी संगठन है वो करते रहे हैं और फिलहाल इसी जो है सारे पहलुओं पर जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में एक जो व्यक्ति है डोमिनिक मार्टिन जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया, ये कहते हुए कि इस घटना को उसने अंजाम दिया है क्योंकि यहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो देश विरोधी बातें करते थे। इस तरीके का बयान डोमिनिक मार्टिन ने दिया है। हालांकि पुलिस अभी जो है उसको अपनी हिरासत में ज़रूर लिया है, लेकिन उसके बयान पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं कर रही है कोई भी जांच एजेंसी। इसी वजह से जो तमाम जो जांच एजेंसी हैं वो एक एक करके आपस में सहयोग कर रही हैं और यही पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कितने लोग शामिल हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ एक डोमिनिक मार्टिन जो कह रहा है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया, क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि चर्चा ये भी हो रही है कि जिस दौरान ये धमाका हुआ है उस दौरान यहाँ पर एक गाड़ी थी जो घटना से कुछ ही वक्त पहले यहाँ से गई है। क्या उस गाड़ी में कोई लोग थे, क्या उसके मददगार थे, कौन लोग थे वो जो इस घटना में शामिल हैं? ये तमाम वो पहलू हैं जो जांच के दायरे में हैं। लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है उसमें जिस तरीके से आईडी का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस पर संज्ञान लेते हुए जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, एनआईए है, एनएसजी है, उसको मौका वारदात पर भेजा है और जिनकी जांच जारी है। और ये वो जामरा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर जहां पर पिछले 3 दिनों से कार्यक्रम चल रहा था, आज उस कार्यक्रम का आखिरी दिन था जो ईसाइयों का एक कार्यक्रम था और यहीं पर हुआ है वो धमाका जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 40 से ज़्यादा लोग जिसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से अभी भी 4 लोगों की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। तो सहयोगी कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, एर्नाकुलम कन्वेंशन सेंटर। कन्वेंशन सेंटर में हुए धमाके को लेकर आरोपी डोमिनिक मार्टिन से जांच एजेंसियां लगातार पूछताछ कर रही हैं। जांच एजेंसियां उसके दावों को भी खंगाल रही हैं जिसमें वो हमले की बात को कबूल रहा है। यहाँ पर रविवार सुबह एक के बाद एक हुए 3 सीरियल ब्लास्ट से अफरा तफरी मच गई। केरला पुलिस की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया है कि आईडी का इस्तेमाल किया गया था। लो इंटेंसिटी के ब्लास्ट थे जिसमें एक महिला की अब तक मौत हो चुकी है और करीब 40 लोग इन सीरियल ब्लास्ट के अंदर घायल हुए हैं। पिछले 3 दिनों से इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर एक समुदाय का कार्यक्रम चल रहा था और रविवार को तीसरा दिन था, यानी आखिरी दिन, और करीब 2 से 2,500 लोगों की भीड़ थी। सुबह 9:20 पर पहला धमाका होता है जिसके बाद अफरा तफरी मच जाती है और उसके 5 मिनट बाद दूसरा और फिर तीसरा। करीब 15 मिनट के अंदर 3 धमाकों से जो पूरा कन्वेंशन सेंटर है वो दहल गया, अफरा तफरी मच गई। जो लोग थे वो बाहर निकलकर भागने लगे, लेकिन जिन जगह पर धमाके हुए थे वहाँ पर आग लग गई और करीब 3 दर्जन से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस धमाके की चपेट में आए, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। एक शख्स को हिरासत में लिया गया है जिसका दावा है कि जो ये धमाके थे उसने किए हैं और उसी से जो फिलहाल एनआईए की जो टीम है, एनएसजी की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है जिससे पता चल सके कि उसके दावों में कितनी सच्चाई है, कहां से उसने जो विस्फोटक है वो प्रोक्योर किए थे, किस तरीके से वो उसने ये आईडी जो बॉम्ब था वो बनाया, क्या वो सच बोल रहा है, जांच को भड़काने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कई बड़े आतंकी संगठन इस पूरे सीरियल ब्लास्ट के पीछे। ऐसे कई सवाल हैं जिनकी जांच के लिए जो दिल्ली से एनआईए की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है, आईबी के लोग पहुँचे हुए हैं, एनएसजी की टीम है वो इस पूरे मामले की अब जाँच में जुटी है। कैमरामैन सुनील के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज़, कोच्चि, केरला। इस धमाके में 3 लोगों की अब तक मौत हुई है, 52 घायल हैं। एर्नाकुलम में घायलों का इलाज चल रहा है, 18 वहां पर घायल भर्ती हैं, उनमें से 4 की हालत गंभीर है। अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केरल के एर्नाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में जब ईसाइयों की एक सभा चल रही थी उसी दौरान हुआ एक बड़ा धमाका जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और अस्पताल में 18 लोग भर्ती हैं जहां पर इलाज चल।
ये वो लोग हैं जो कि उस दौरान कन्वेंशन सेंटर में मौजूद थे और जब धमाका हुआ है तो वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और इस अस्पताल में अभी 18 लोग मौजूद हैं और उनमें से 4 लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। इसमें एक 12 साल की लड़की भी है जिसके लिए बताया जा रहा है कि वो बुरी तरह से जली हुई है, क्योंकि धमाका इतनी तेज़ था कि जो वहाँ पर एक महिला थी जिनकी मौत हुई है उनके शरीर के जो को बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। उनका जो शरीर वहीं पर उन्होंने दम तोड़ दिया है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।